आज हम लोग 10 क्लास में द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करेंगे कि ऊपर लिखे हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में बना देंगे, यानी कि होल स्क्वायर के रूप में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में मध्य पद तोड़ करके मूल ज्ञात करना यानी कि द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है। इसी के अंतर्गत हमको द्विघातीय सूत्र प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम लोग द्विघात सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, पहले उसको हम लोग देखेंगे और उसी में हम लोग को ये पूर्ण वर्ग द्वारा वर्ग बनाकर हल भी ज्ञात करने को हमको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि कोई भी सूत्र हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि वो सूत्र आता कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, सबको मालूम है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है। इसी से हम लोग इसके पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे और उसी से हमको द्विघातीय सूत्र प्राप्त होगा कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस रूप में जब समीकरण है तो x² का जो गुणांक रहता है, x² का जो कोएफिशिएंट है a, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए a कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें a नहीं है तो बट्टा में a लिख दिया है, अब गुणा कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा, क्योंकि मैथ का अगला स्टेप जो होता है वो पिछले स्टेप के बराबर होता है। तो a से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ax², a से इसमें गुणा करेंगे तो a कट जाएगा, bx हो जाएगा, और a से c/a में गुणा करेंगे तो a डिवाइड हो जाएगा, यानी c बचेगा। तो पिछला स्टेप तो मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस a को हम RHS में भेज देंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि b/a x प्लस c/a इक्वल टू हो जाएगा 0/a, और 0/a बराबर क्या होता है, 0, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 0। अब देखिए यहां पर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग को तोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग बना रहे हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x² को हम लोग x का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद वाला जो x वाला पद है उसका चिन्ह पर निर्भर करता है कि हमको कौन सा पूर्ण वर्ग मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर। इसका चिन्ह देख रहे हैं कि प्लस है, तो हम लोग प्लस लगा देंगे यहां पर, और इस पद को हमको 2ab के रूप में तोड़ना है। तो 2a के लिए खाली जगह, फिर b के लिए खाली जगह छोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को भरना है a और b। यदि इसको हम a मानते हैं तो a² प्लस 2ab, यानी कि ये a इसमें भरेगा, x हो जाएगा यहां पर। और चलिए इसके जगह पर, ये खाली जगह पर हम क्या रखें कि इन तीनों का गुणा करने पर इतना हो जाए, ये ध्यान रखिए। तो 2x तो हमको पहले से मिला है, इसमें हम किस चीज से गुणा करें तो b/a हो जाए, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे b/2a। क्यों, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, तो देखिए b/a x मिल गया हमको पिछला पद, तो हम क्या लिखेंगे b/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना b है जिसका स्क्वायर करना है, यहां पर कर लीजिए b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/2 हम लोग अच्छा लिख लेंगे। और ध्यान दीजिएगा c/a है, और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम लोग बोले हैं ना कि मैथ का अगला स्टेप पिछले स्टेप के बराबर होता है। तो इस स्टेप में ये पद ये है, ये पद ये है, लेकिन ये पद यहां लिखे हैं, लेकिन ये एक पद बढ़ गया, तो बढ़ गया, इसको प्लस में किए हैं तो इतना माइनस में कर देंगे हम लोग, तो माइनस में b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0। यही तरीका है आपको क्वेश्चन बनाने का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, पहला वाला पद स्क्वायर वाला है, उसको स्क्वायर कर देंगे, उसके आगे x वाले पद को 2ab के रूप में तोड़ेंगे, उसका चिन्ह जो है वही चिन्ह यहां लिखेंगे।
तो 2ab के रूप में तोड़ देंगे, a आपका ये कोष्टक होगा, b के जगह पर ये खोजना है हमको कि क्या रखेंगे कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं तीनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अचर पद हमको यहाँ पर लिखे ही है और ये जो b है इसका स्क्वायर कर दिए हैं ताकि पूर्ण वर्ग के रूप में हमको एक सूत्र मिल जाए। तो इसको हम लोग जब तक नहीं लिखेंगे नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग इस स्टेप से अधिक जोड़ दिए थे तो इतना हम लोग घटा भी दिए हैं ताकि इसके पिछला वाला पद हमको प्राप्त हो जाए। यानी कि मैथमेटिक्स का यही नियम भी होता है कि प्रत्येक अगला स्टेप पिछले स्टेप के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक a प्लस b के होल स्क्वायर पर है। यानी क्या लिख देंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। और इन दोनों को हम लेके चले जाएंगे RHS में, तो ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर और c बाई a माइनस में हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा b स्क्वायर बट्टा में 4a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा माइनस c बाई a। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। लघुत्तम क्या मिलेगा 4a स्क्वायर, तो क्या मिलेगा b स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या मिलेगा देखिए, इससे इसमें हम लोग भाग देते हैं, भिन्न प्रकार घटा होता है ना सबको, तो इससे इसमें भाग देते हैं तो 4a और 4a में c से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 4ac। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, इधर से स्क्वायर हटाएंगे। हम लोग पहले से जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिलता है, इसमें इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या मिला x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का तो वर्गमूल नहीं मिलेगा तो उसको उसी तरह लिख देंगे रूट में ही, लेकिन 4a स्क्वायर का वर्गमूल मिलेगा 2a, तो हम यहां पर 2a लिख देंगे। चलिए x बराबर हमको क्या मिला, अब इसको भी हम इधर कर देंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 2a लघुत्तम मिलेगा हमारा, क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो हमको मिला है x का मान हमको मिल गया, यानी कि इस समीकरण का हमको हल प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर दो हल थे, इसमें कौन कौन देख लेते हैं। माइनस b पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, इस पॉजिटिव और नेगेटिव दो चिन्ह है यहाँ पर, तो हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे पहले, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक दूसरा होता है निगेटिव ले लेंगे मान, ये बीच वाला, तो हमको ये मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देख लीजिए दो हल हमको प्राप्त हो गया। ये जो हमको ये मिला हुआ है x बराबर ये मान, इसी को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये दो मूल जो होता है वो कब कब होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की इसमें प्रकृति भी निर्भर होती है। तो यहां पर हम लोग नोट में लिखेंगे, पहले नोट में हम लोग लिखेंगे कि चूंकि x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल है। ठीक है, और यह द्विघाती सूत्र कहलाता है, द्विघाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0,
यानी कि यदि 0 से बड़ा हो, यानी कि कुल मिला जुला करके पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या यदि प्राप्त होगा तो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया तो समीकरण को हल प्राप्त होंगे, ये ध्यान देना है, हल प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट तो हम लोग यहां पर लिख चुके हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो समीकरण, समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समीकरण को कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों हल प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव साइन में होगा, तो यहां पर जब हम लोग मान रखेंगे अंडर रूट में, जैसे मान लीजिए कि -2 आ गया, तो -2 जब हम अंडर रूट में रखेंगे तो 2 का तो हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, लेकिन माइनस का वर्गमूल हमको ज्ञात नहीं हो पाएगा यहां पर, क्योंकि माइनस का वर्गमूल नहीं होता है। यदि अंडर रूट 2 होता है यहां पर तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्गमूल हमको मालूम है, क्योंकि प्लस चिन्ह होता है उसका, और प्लस का वर्गमूल प्लस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन माइनस का वर्गमूल माइनस नहीं होता है, इसलिए माइनस अंडर रूट 2 यानी -2 का जो अंडर रूट में होगा तो ये इसका कोई भी हम वर्गमूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस स्थिति में हम लोग इसका कोई मूल प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है चौथा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान के मतलब भिन्न भिन्न होगा, असमान होंगे, ये मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। ये यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका रूट जो होगा वो रियल नंबर होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है, यानी कि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक, इसका भी मूल वास्तविक क्या होगा, लेकिन ये समान होगा, वास्तविक और समान होगा, यानी कि जो दोनों हल प्राप्त होगा हमको, ठीक है, जो यहां पर हमको दोनों हल मिला है ये और ये दोनों हल समान मिलेंगे, यानी कि एक बराबर मिलेगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तब उसके मूल जो होंगे रियल नंबर होंगे और सेम होंगे, सेम, दोनों एकदम बराबर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। छठा पॉइंट, हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी भी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनांट जिसको कहा जाता है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो x यानी कि द्विघातीय सूत्र क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2। ये सूत्र भी पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, हो सकता है कोई साइड बुक में दिया गया हो, ये सूत्र हम लिख दिया इसलिए ताकि आप लोग को भी जानकारी हो। और ध्यान दीजिएगा d बराबर हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिया जाता है द्विघात समीकरण के अंतर्गत। इसमें d को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विविक्तर, जिसका हिंदी होता है विविक्तर, यानी कि ये विविक्तर है और विविक्तर को हम लोग d से सूचित करते हैं क्योंकि उसका इंग्लिश नेम होता है डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट जो है उसका पहला अक्षर d होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर d लिखे हैं, तो देख लीजिए सूत्र मेरा बदल गया, इस सूत्र के रूप में हो जाएगा, लेकिन है वही, यहाँ पर जो हम लोग सूत्र निकाले हैं यही सूत्र ये भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान देना है। तो द्विघातीय सूत्र आप लोग को कैसे निकालते हैं हम लोग को समझ में आया होगा। हो सकता है कि आप लोग को ये रोचक भी लगा होगा कि ऐसे सूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, तो सूत्र हम लोग सिद्ध करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसके बारे में ज्यादा समझ आएगी। अब हम लोग इस पर जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमको ज्यादा कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।
तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्नावली 4.3 में चलते हैं और प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके यानी कि होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करके इसका रूट निकालना है, यानी कि इसका हल निकालना है। कब? जब इसका अस्तित्व होगा तब। अभी हम लोग सूत्र में पढ़े थे कि b² - 4ac लेस देन 0 होगा तो इसके मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कोई मूल यानी कि कोई रूट, एनी रूट प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसको सबसे पहले a b c ज्ञात करेंगे सबसे पहले, यानी कि ये किस मूल फॉर्म में है। ये जो समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में है। तो यहां पर हम a बराबर क्या मिलेगा, देखिए तो इससे तुलना कीजिए। a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर देखिए इससे और इससे तुलना कीजिए। b बराबर क्या है -7 और c बराबर क्या है 3, यानी चिन्ह सहित हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ये काम हम लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। बहुपद के अंतर्गत a b c हम लोग यानी कि x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद लिख चुके हैं अलग अलग, इसलिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac। तो बराबर लिखेंगे -7 का होल स्क्वायर -4 × a × c इक्वल टू क्या मिला 49 - 4 दूनी 8 8 × 24। ये हमको 49 - 24 बराबर हमको 25 मिल गया। ये जो है वो लेस देन 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे यहां पर, और इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 पर समीकरण को हल मिलेगा, वास्तविक होगा और डिफरेंट होगा, यानी कि रियल नंबर में प्राप्त होगा और डिफरेंट भी होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना करके हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, x² के गुणांक को कॉमन कर लेंगे जैसे सूत्र में बताया है। तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x² - 7/2x + 3/2। ये आप लोग को बता दिए हैं कैसे कॉमन होता है, वो सूत्र में बता दिए हैं, देख लीजिएगा फिर से। चलिए अब 2 को हम लोग उधर भेज देंगे तो हमारा मिल जाएगा समीकरण x² - 7/2x + 3/2 = 0/2 लिखेंगे। तो 0/2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लोग 0 ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको अब वर्ग समीकरण के रूप में तोड़ते हैं। x² को x का होल स्क्वायर लिख देंगे, यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2ab के रूप में इसको तोड़ना है तो 2ab कर लेंगे। यहां पर देखिए a यही भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, इन तीनों का गुणा 7/2 हो जाए तो 7/4 लिखेंगे। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 7/2 एक हमको मिल जाएगा, प्लस ये अचर पद लिख लेंगे। और नहीं, एक मिनट, अचर पद नहीं, पहले इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, फिर अचर पद लिखेंगे। और फिर कितना जोड़े हैं देख लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना जोड़े हैं 49/16, कितना घटा दीजिए = 0। ये जो प्लस किए हैं हम उतना माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये वाला पद तो इसमें है नहीं, तो इसका स्क्वायर हम कर दिए। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये लिख दिया है 49/16। यहां से यहां तक देखिए a² - 2ab + b² के रूप में है, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को उधर कर देंगे, तो माइनस वाला पहले जाएगा और प्लस वाला बाद में। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 16 और 2 का लघुत्तम 16 होगा, 49 और 3 के 24 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 25/16। ठीक है, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, उधर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 5/4। तो चलिए इधर से 7/4 को उधर करते हैं, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4 = लघुत्तम ले लीजिए 4,
7 प्लस माइनस 5। अब आगे हम लोग इसको मूल को निकालेंगे। अब इसको निकालते हैं। x बराबर, देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्ह है, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे तो 7 प्लस 5/4 हो जाएगा, और दूसरा हम लोग निगेटिव मान ले लेंगे, 7 माइनस 5/4 हो जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, 12/4 और 2/4। तो ये तो कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा 3 और 1/2। देख लीजिए दोनों भिन्न प्राप्त हुआ। पहले ही हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर चुके थे कि ग्रेटर देन 0 मिला है तो दोनों मूल बराबर नहीं मिलेंगे, भिन्न मिलेंगे। तो भिन्न तो यहाँ पर मिल रहा है और दोनों वास्तविक भी है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर यानी कि x का गुणांक +1 है तो 1 लिखेंगे, और c बराबर क्या है -4 तो -4 लिख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c, क्या मिला देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 से कितना मिला 33। ठीक है, अब ये 35 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो लिखेंगे, इसलिए मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब हम इसको वर्ग समीकरण के रूप में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x² का गुणांक 2 है, कॉमन कर लीजिए, तो x² प्लस 1/2x हो जाएगा, माइनस 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 के मतलब 4 में से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे। इस 2 को हम उधर भेजेंगे, 0 हो जाएगा, x² प्लस 1/2x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, 2ab के रूप में इसको तोड़ना है तो a हमारा x होगा, और b क्या लिखेंगे यहां पर कि इन तीनों का गुणा करने पर 1/2 आ जाए तो 1/4 लिख देंगे, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो 1/2 आ जाएगा। फिर 1/4 का यहीं पर स्क्वायर कर लेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे ये, और जितना ये स्क्वायर वाला जोड़े हैं उतना घटा देंगे, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b के होल स्क्वायर कब है तो हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को उधर कर देंगे, 2 प्लस 1/16 हो जाएगा, 16 लघुत्तम ले लेंगे, 16 दूनी 32 प्लस 1 इक्वल टू 33/16। ठीक है, अब हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस √33/16। ये तो आप लोग को मालूम होगा ना कि स्क्वायर हम लोग हटाते हैं, स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर उतना ही होगा और माइनस में भी रहेगा तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो 33 का तो वर्गमूल नहीं मिलेगा, इसको उसी तरह अंडर रूट में लिख लेंगे, लेकिन 16 का वर्गमूल मिलेगा 4, हम लोग लिख लेंगे। अब 1/4 को उधर करेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा -1/4 प्लस माइनस √33/4 मिल गया। जोड़ लेंगे इसको, लघुत्तम क्या मिलेगा 4, तो -1 प्लस माइनस √33। चलिए अब हमको क्या मिला, x बराबर पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए प्लस √33/4 और दूसरा नेगेटिव चिन्ह ले लीजिए -1 माइनस √33/4। यही आपका आंसर होगा। यहां पर भी देख लीजिए दोनों मूल भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है तो अलग अलग हो गया। तो यही हल हम लोग को इसी प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा
हल करके हमको समीकरण, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए 4x² + 403x + 3 = 0। इसमें भी हम लोग 4 कॉमन कर सकते हैं। x² का गुणांक हम लोग कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 का यहाँ पर वर्गमूल है, ठीक है, यानी कि 4 का वर्गमूल हमको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कॉमन नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले a बराबर लिखिए 4, b बराबर लिखिए 4√3 और c बराबर लिखिए 3, और पहले लिख लीजिए b² - 4ac। 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c का मतलब 3। चलिए फिर 4 का 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 × 48। 4 का 16 16 × 48, देख रहे हैं ना क्या मिल गया, b² - 4ac = 0। हम लोग क्या पढ़े थे नोट में कि यदि b² - 4ac = 0 होगा तो दोनों मूल बराबर मिलेंगे, इसके दोनों मूल बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण जो दिया गया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसमें पहले ही बता दिए हैं कि 4 कॉमन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 का वर्गमूल हमको मिल जाएगा, यानी कि 4x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पीछे वाले जो क्वेश्चन हम लोग 2 बनाए थे, उन दोनों में हम लोग 2 कॉमन किए थे, याद होगा आप लोग को। यदि उसको भी इस तरह आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा अंक से, यानी कि x² का गुणांक 2 है, तो उसमें हम लोग कितना से गुणा कर देंगे कि वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी नजदीक का। तो 2 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उस समीकरण में हम लोग 2 से भी गुणा करके बना सकते थे, बिना कॉमन का। हम लोग बिना कॉमन का भी बना सकते थे। चलिए यहां पर देखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसको 2ab के रूप में तोड़ना है, तो a वाला यही रख दीजिए यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि तीनों का गुणा 4√3 मिले, ये ध्यान दीजिएगा। तो 4 तो मिल रहा है ना, √3 हमको चाहिए, तो √3 देखिए लिख दिए, हो गया ना 4√3। इन तीनों का हम लोग गुणा करेंगे तो 4√3x मिल जाएगा। ये आपका b है, तो b का स्क्वायर कर देंगे यहीं पर, अचर पद लिखेंगे और फिर इसको घटा देंगे जितना जोड़ेंगे, =0। क्या मिल गया आपको, 2x + √3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को उधर कर देंगे, तो ये पहले जाएगा और ये बाद में। तो देखिए इसका स्क्वायर 3 मिलेगा और ये पहले से 3 है, = क्या मिल गया, 0। जब b² - 4ac = 0 प्राप्त होगा ना, तो यही आपको मिलेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, 2x + √3 के इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, ±√0 और बराबर 0 लिखा जाता है। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और 0 दोनों चिन्ह को रखता है, यानी प्लस और माइनस दोनों को, इसलिए यहां पर कोई भी चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 2x + √3 = 0, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, -√3, या x बराबर क्या हो जाएगा, -√3/2। इसको देखिए, यहां पर हम लोग एक ही मान निकाले हैं, तो आप लोग कहिएगा कि एक मान मिल रहा है तो 2 कैसे लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। यहां पर 0 को हम लोग उसी तरह रहने देंगे, यानी कि 0 को जब रहने दीजिएगा तो प्लस माइनस इसको करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर भी प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, केवल समझाने के लिए कि 2 बार कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए +-0 कर देते हैं और √3 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये +-0 होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, -√3 + -0/2 हो जाएगा। अब देखिए, एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव चिन्ह लीजिएगा, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो -√3 + 0/2, और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा, -√3 - 0/2, क्योंकि इसी चिन्ह को हम लोग निकालते हैं, प्लस वाला यहां लिखे हैं, माइनस वाला यहां लिखे हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, देखिए इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा ना, -√3/2, और
इसमें हम घटाएंगे तो भी उतना ही होगा, -√3/2। अब समझ में आया होगा। यदि वैसे भी हम लोग निकाल रहे थे, यदि एक भी मूल मिल रहा है तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि इसलिए मूल बराबर उसी चीज को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं तो ऐसा करिएगा तो दोनों आप लोग को साथ मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें a बराबर है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है 4। b स्क्वायर माइनस 4ac पहले लिखिए, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 बराबर 1 माइनस 16, 16 दूनी 32। क्या मिल गया देखिए तो -31 लेस देन 0। और हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी लेस देन 0 होगा, तो इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि इसका कोई हल प्राप्त नहीं है। चाहे प्राप्त नहीं होगा ये भी लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसके हल का अस्तित्व नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें आगे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन बनाना है, हम लोग को द्विघाती सूत्र से सिद्ध करना है, हल करना है। तो द्विघाती सूत्र जो अभी हम लोग निकाले, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उस सूत्र का प्रयोग करके हमको बनाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फिर पहला का पहला क्वेश्चन दूसरा का पहला होगा। तो पहला का पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a बराबर हमको 2 मिल रहा है, b बराबर -7 मिल रहा है और c बराबर 3 मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें हम लोग ये सारा मान रख देंगे। तो माइनस, ये तो सूत्र में माइनस है ना, और ये b का मान -7 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है, c 3 है, बाई 2a। 2a का मतलब a का भी मान रख दीजिए यहां पर, a का मान क्या है 2। चलिए क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √49 माइनस 4 दूनी 8 8 के 24 बटा में 4। क्या मिल गया 7 प्लस माइनस √25 बटा में 4। क्या मिल गया 7 प्लस माइनस 5 बटा में 4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो इसको हम लोग एक बार पॉजिटिव निकाल लेंगे, एक बार निगेटिव, तो 7 प्लस 5 बटा में 4, और एक बार निगेटिव निकालेंगे तो 7 माइनस 5 बटा में 4 इक्वल टू क्या होगा बताइए, 12 बटा में 4 और 2 बटा में 4। अभी आप लोग पीछे बनाए हैं, इसका एक मूल हो जाएगा 3, कट जाएगा, और इसको हम लोग कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 मूल हमको प्राप्त हो गया द्विघाती सूत्र से। आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसान है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब पूछेगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर हल करें तो ऐसे हल करेंगे जैसे ये क्वेश्चन हल किया है। यदि कहेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करें तो ऐसे करेंगे, और यदि कुछ नहीं लिखा रहेगा, खाली लिखा रहेगा कि हल करें, तो हम लोग दोनों में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज में जो हम लोग को तरीका कहेगा उसी के तरीके के अनुसार हमको बनाना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा का दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 1, c बराबर क्या है -4। देखिए एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये सारा मान हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र में रखे, तो इस सूत्र में रखने से पहले हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो चलिए उसी टाइप से बनाते हैं। आपकी बात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पहले यहीं पर निकाल लीजिए, -4
इंटू 2 इंटू -4 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 8 चौके 32 बराबर क्या मिलेगा 33। तब हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या मिलेगा, चर हमारा x है तो यहां x बराबर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यदि y के रूप में समीकरण दिया रहेगा तो यहां y लिखेंगे, x के रूप में है तो x लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो चलिए मान रखिए माइनस b क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है 33 बटा में 2a का क्या मान मिला है 2। तो चलिए क्या मिल गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4। इसमें से एक बार पॉजिटिव निकाल लेंगे एक बार निगेटिव, तो यही हमारा हल हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 और -1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4। यही हमारा हल होगा। आप लोग देखें कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो हम लोग हल किए थे उसका भी आंसर इतना ही आ रहा था। चलिए चौथा का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन पहला का तीसरा क्वेश्चन है, इसको द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे 4, b बराबर क्या है 4 अंडर रूट 3 और c बराबर क्या है 3। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं। तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 चौचौ को 16 16 48 हो जाएगा माइनस ये भी 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं द्विघाती सूत्र से क्या x चर में है तो x बराबर लिखेंगे क्या मिलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मान रख दीजिए माइनस b क्या है हमारा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला है आपको। a का मान रख दीजिए 2 इंटू 4 क्या मिलेगा देखिए तो माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा में 8। एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए और एक बार निगेटिव चिन्ह ले लीजिए 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा में क्या मिला देखिए तो -4 अंडर रूट 3 ही मिलेगा बटा में 8 और वो भी उतना ही मिलेगा -4 अंडर रूट 3 बटा में 8। ये 4 से कट जाएगा क्या मिलेगा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 और माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। यही हल मिलेगा। दूसरा का चौथा भी देख लेते हैं। पहला का चौथा दूसरा का चौथा है क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। a बराबर है 2, b बराबर है 1, c बराबर है 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 बराबर 1 माइनस 16 16 दूनी 32 माइनस 31 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, बिना द्विघात सूत्र का प्रयोग किए अस्तित्व नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है। तीसरा का पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, जहां x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया यानी कि x 0 के बराबर नहीं है। तो ये समीकरण का मूल ज्ञात करने को बोल रहा है। यहां पर हम लोग अब किसी विधि का प्रयोग करेंगे, या तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे या द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो पहले इसको क्या करेंगे ये देखिए, पहले इसका लघुत्तम x ले लेंगे, हम लोग इसको घटा लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x मिलेगा। 3x को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हमको द्विघात समीकरण मिला। अब इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो a बराबर क्या है 1
b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है -1। तो पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac ले लेते हैं। तो b -3 है, -4 इंटू a 1 है और c है -1। तो 9 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना होगा 13। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि द्विघातीय सूत्र से, द्विघाती सूत्र से यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x बराबर क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस तो ये सूत्र में है, b का मान रखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट हमको क्या मिला है 13 बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू a हमारा 1 है। तो क्या मिल जाएगा देखिए, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा में 2। क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं मिलेगा तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार निगेटिव ले लीजिए। तो पॉजिटिव लेंगे तो ये मिलेगा और निगेटिव लेंगे तो -3 प्लस नहीं -3 प्लस में है ना, तो दोनों में 3 प्लस में होगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा में 2। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का 1/x प्लस 4 दिया है, 1/x माइनस 7 दिया है बराबर 11 बटा में 30 दिया है। और बोल रहा है कि x जो है वो -4 और 7 के बराबर नहीं है, यानी कि इसमें -4 और -7 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे जैसे यहाँ किए थे। हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 11 बटा में 30। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब ऊपर देखिए क्या मिल रहा है, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4। नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और हो जाएगा -28 बराबर 11 बटा में 30। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए x और x घट के खत्म हो जाएगा, 7 4 11 बचेगा x स्क्वायर और ये -7x प्लस 4x माइनस 3x हो जाएगा -28 इक्वल टू 11/30। 11 से ये 11 1 बार में चला जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर ये 30 से -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -30। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 30 को इधर लाइए तो प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक समीकरण हमको देखिए यहाँ पर मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमको द्विघात समीकरण मिला। अब इसका हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो a बराबर हमको क्या मिल रहा है 1, b बराबर क्या मिल रहा है -3 और c बराबर मिल रहा है 2। तब हम पहले यहां पर लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 8 बराबर 1। इसका मूल का अस्तित्व होगा। तो हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x बराबर क्या लिखेंगे -b। अब देखिए अब नहीं रखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है 1 बटा में 2a, a क्या है 1। हमको क्या मिल गया 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है बटा में 2। एक बार पॉजिटिव चीज ले लीजिए तो 3 प्लस 1/2 हो जाएगा और एक बार नेगेटिव चीज ले लीजिए तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 बटा 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसमें 2 बटा 2 होगा क्या हो जाएगा 1। आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसलिए मूल बराबर 2 और 1। इतना पर मत छोड़िएगा, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि मूल बराबर 2 और 1। ठीक है,
अभी आप लोग देखें जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में हल करेंगे। इस क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए आप पीछे एक्सरसाइज में जो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं, जिसको मध्य पद तोड़ करके आप लोग बनाए हैं, उसको लिख करके इस रूप में सजाइएगा। आप लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना करके उसका मूल निकालिएगा और देखिएगा कि उसका मूल और उसका मूल समान मिल रहा है कि नहीं, और द्विघात सूत्र से भी बनाइएगा ताकि आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो। ये जरूर कीजिएगा घर पर, ताकि आपको द्विघात समीकरण आसानी से समझ में आ जाए। तो जब साथ साथ कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। आगे जो 3 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। आगे क्लास में अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।